गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन वहाँ पर अभी जो इतलात आ रही हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ख़वातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनको फिर भी वोट नहीं डालने दिया जाता। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या कर रही है ये इंश्योर करने के लिए कि ख़वातीन भी वहाँ पर निकलें ज़्यादा तादाद में? देखिए, वहाँ पे कंट्रोल तो ज़ाहिर है इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन का होता है। सारी हुकूमत की इंतज़ामी मशीनरी जो है वो एट द डिस्पोजल होती है। इसके ऊपर बड़े वाज़े कानून भी हैं और पहले इसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ है कि एक मिनिमम वोट से कम जो हुआ था तो दोबारा वोटिंग वहाँ पे ऑर्डर की गई थी। और ज़ाहिर है ये हर शहरी का हक है, फंडामेंटल बुनियादी राइट है। को तो जो भी रोक रहा है वो गैर कानूनी बात कर रहा है, वो गैर आइनी बात कर रहा है और इससे जमहूरियत कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर सब लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी के साथ अपना वोट का इस्तेमाल ना कर सकें। सो बिल्कुल इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पीटीआई की इस वक्त क्या वहाँ पर हिकमत अमली है, किस तरह से वहाँ पर क्या अलायंसेस बनाएंगे और अगर बनाएंगे किन जमातों के साथ और क्या करना चाहेंगे वहाँ पे? देखिए, फॉर्मल अलायंस जो हमारा बना था वो तो वहदतुल मुस्लिमीन के साथ था। हम 22 सीट्स के ऊपर हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, 2 सीट्स के ऊपर उनके कैंडिडेट्स हैं। लेकिन उसके अलावा इंडिपेंडेंस जो हैं, मुझे पता है कि कुछ इंडिपेंडेंस के साथ भी बातचीत हुई है, बट वो तो ज़ाहिर पोस्ट इलेक्शन एक सिनेरियो होता है। बाकी कोई और बड़ी पार्टी के साथ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हमारा कोई अलायंस होने का, पॉलिटिकल अलायंस का। अच्छी खबरें आ रही हैं, कल 2 ओपिनियन पोल्स रिलीज़ हुए हैं, दोनों ये शो कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ लीड में है वहाँ पे। तो हमें तो उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी। तयन कैसे होगा कि कौन सी पार्टी जो है आगे आएगी? क्या जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं क्या वो इस बात का तयन कर सकेंगे कि कौन सी जमात जो है आगे जाके इस्लामाबाद में हुकूमत बना नहीं, सकेगी? मेरे ख्याल में वो तो ओवर रीड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें कि 2008 से 13 के दरमियान जब इलेक्शन हुआ था तो वो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर इलेक्शन जीता गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन वो अगला इलेक्शन हार गए और मुस्लिम लीग नून जीत गई। फिर जब पिछला इलेक्शन हुआ वहाँ पर 2015 में शायद हुआ था, तो 2015 के अंदर मुस्लिम लीग नून जीती इलेक्शन वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन अगला इलेक्शन हार गई तहरीक इंसाफ को। सो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन एक अहम इलेक्शन है, जाहिर है, और सबकी हर पार्टी की ख्वाहिश है कि वहाँ बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। लेकिन उसको ये कहना कि वो बुनियाद बनेगी अगले जनरल इलेक्शन के लिए, वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। यानी ये जो बार बार कहा जाता है हुकूमत जाने वाली है, इस तरह के बयानिए को ख़त्म किया जाएगा, आप ये करने में आपकी जमात कितना कामयाब रही है? पिछले 12 साल हो गए जनरल मुशर्रफ का टाइम ख़त्म हुए हुए। उसके बाद से मेरे ख्याल में पिछले 12 साल के अंदर 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें आई हैं वफाक के अंदर। कोई 3 से 4 महीने शायद कोई गुजरते हों कि जिसके अंदर ये अफवाह ना हो, वरना सारा वक्त यही हो रहा है बस अभी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, अभी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। तो वो एक इस्लामाबाद का एक बन गया है हमारी जो सियासी और जो मीडिया की हमारा एक बयानिया है, वो मुस्तकिल बयानिया बन गया है। हकीकत के अंदर मुझे तो कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं नज़र आती। जहाँ तक आप तहरीक इंसाफ के लीडर्स की बात करें तो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी अपोजिशन वालों के साथ। आई थिंक आपका सवाल जो है इसके ऊपर, अगर मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं तो बहुत सिवियर ऑब्जेक्शन करूँ, क्योंकि लगता है ऐसे ही है कि वो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, ये अंदर से कोई छेड़ता है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी सियासत है, तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत है, और आई थिंक कोई फॉर्मल सतह के ऊपर, कोई गवर्नमेंट सतह के ऊपर ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसको आप कहें कि ये इंस्टिगेशन है। से अगर थोड़ा आगे चलें तो जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस वहाँ पर अभी कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी कोई चेयरमैन नहीं है सीपैक का इस वक्त, इसकी क्या वजह है और क्यों इस वक्त वो नहीं है? देखिए, वो तो इस वजह ये है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर गया था और उस वक्त नई एक बिल के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका, लेकिन एक रिवाइज बिल जो है वो दिया गया, और जिस स्टैंडिंग कमेटी की आप बात करें वो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में वो डिस्कशन थी ही नए बिल के ऊपर। वो बिल कंसिडर हो रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगली मीटिंग के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बिल को पास कर देगी, जो भी अगर उसमें कोई तरामीम करवानी है उसके बाद उसको पास कर देगी, वो असेंबली में आ जाएगा वोट करने के लिए। लेकिन मैं वजाहत के लिए कि सीपैक का काम नहीं रुका है। सीपैक के काम की जिम्मेदारी जो है लीड, वो जिम्मेदारी मेरे पास थी, मेरे पास है। सीपैक अथॉरिटी हो या ना हो, जेसीसी को चेयर प्लानिंग मिनिस्टर करते हैं। सीपैक अथॉरिटी भी प्लानिंग डिवीजन के ही तहत काम करती है।